नमस्कार। आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट AR 302 बिल्डिंग सर्विसेज इन आर्किटेक्चर को अपन पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर सैनिटेशन है। फर्स्ट चैप्टर सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके पॉइंट्स जो ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स एंड सरफेस ड्राइंग्स ये है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और सब्जेक्ट के बारे में, पूरे सब्जेक्ट में क्या है ये सब भी अपन जानेंगे। तो सैनिटेशन सबसे पहले देखते हैं अपन कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आसान लैंग्वेज में अपन समझें इसको। तो अपन बिल्डिंग की बात करेंगे अपनी ब्रांच में, आर्किटेक्चर में। तो बिल्डिंग के अंदर सैनिटाइज्ड कंडीशन क्या होती है कि हाइजीनिक कंडीशन को बोलते हैं, साफ सफाई, और जो पूरा एटमॉस्फेयर ही साफ सुथरा हो, इसके लिए सैनिटेशन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अपन एक बार पढ़ लेते हैं। सैनिटेशन इज द हाइजीन मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद द hazard of waste as well as the treatment and proper disposal of sewage waste water। तो इसके अंदर क्या है कि से वेस्ट जो होता है बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि बाथरूम से, किचन से या टॉयलेट से जो वेस्ट निकलता है उसको सेपरेट करना, ताकि बिल्डिंग के अंदर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रहे। तो उसको सेपरेट करना ही नहीं, फर्दर उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजना या किसी डिस्पोजेबल यूनिट तक भेजना जहाँ पे वो डिस्पोज हो सके। तो इसको अपन सैनिटेशन बोलते हैं। जो बिल्डिंग के अंदर हाइजीनिक कंडीशन को प्रमोट करने को अपन सैनिटेशन बोलते हैं। और सारी बीमारियां इस वजह से होती है कि गंदा एटमॉस्फेयर हो या गंदी स्मेल आ रही हो बिल्डिंग के अंदर। तो इन सब को प्रिवेंट करने का जो तरीका है उसको सैनिटेशन बोलते हैं। WHO इसके बारे में क्या बोलता है सैनिटेशन के बारे में? Sanitation generally refers to the provision of facilities and services for the safe disposal of human urine and feces. In advocate, sanitation is a major cause of disease worldwide, and improving sanitation is known to have a significant beneficial impact on health both in household and across communities। अगर घर के अंदर अपन साफ सुथरी कंडीशन रखेंगे तो घर वाले ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी कम्युनिटी सुरक्षित रहेगी। तो वर्ड सैनिटेशन ऑल्सो रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक condition through services such as garbage collection and waste water disposal। तो हाइजीनिक कंडीशन कैसे मेंटेन की जा सकती है? एक तो कचरा इकट्ठा करके और वेस्ट वाटर को डिस्पोज करके। वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ से होता है? किचन के, बाथरूम के, और फ्लोर क्लीनिंग, और वाटर क्लोजेट मतलब टॉयलेट से जो वेस्ट निकलता है, यहाँ से वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है। नेक्स्ट है सैनिटेशन प्रोसेस, वाटर सैनिटेशन प्रोसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग सीवेज फ्रॉम हाउसेस एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। कमर्शियल बिल्डिंग्स मतलब ऑफिस बिल्डिंग जो है, स्कूल बिल्डिंग है, बैंक है, या और भी कोई पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स है। अ सेपरेट अंडरग्राउंड कैरेज सिस्टम कॉल्ड सैनिटरी सीवर टू ट्रीटमेंट और डिस्पोजल इज़ यूज्ड। सीवेज को कलेक्ट करने के लिए एक तो हाउसेस से सीवेज कलेक्ट करने के लिए एक पाइप होता है, और कमर्शियल बिल्डिंग से कलेक्ट करने के लिए एक सेपरेट पाइप यूज़ किया जाता है। तो और फिर इसको फाइनली या तो ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाए या कहीं भी डिस्पोज कर दिया जाए। Sanitary sewers serving industrial areas also carry industrial wastewater. The system of sewer is called sewerage। ये सारे सिस्टम को अपन सीवरेज बोलते हैं। ये कुछ ड्राइंग्स है जिसमें तरीका बताया गया है
कि कैसे डिफरेंट पाइप्स लगा के और फाइनली उसको एक पाइप में इकट्ठा करके और ट्रीटमेंट यूनिट तक पहुंचाया जाता है। वेस्ट वाटर, चाहे वो कमर्शियल वेस्ट हो, चाहे वो हाउस होल्ड से निकला हुआ वेस्ट हो, या कहीं और से निकला, या रेन वाटर हो, उसको एक जगह कलेक्ट करके ट्रीटमेंट यूनिट तक पहुंचाया जाता है। या कहीं भी डिस्पोज, जैसे नदी जा रही है, हालांकि नहीं करना चाहिए, या सी वाटर के साथ अगर सी वाटर अवेलेबल है तो वहाँ डिस्पोज कर दिया जाता है इसको। वैसे नहीं करना चाहिए किसी भी नेचुरल बॉडी के अंदर इसको ट्रीट डायरेक्ट डिस्पोज नहीं करना चाहिए वेस्ट वाटर को। ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट ही डिस्पोज किया जाए, या तो इरिगेशन पर्पज़ में भी इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं। कुछ रूरल एरियाज़ में, नेक्स्ट सैनिटेशन के बारे में, रूरल एरियाज़ में क्या है कि वहाँ पे कोई सीवर लाइन, सीवरेज सिस्टम नहीं होता है। इन रूरल एरियाज़ वेयर नो सीवर सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड, पीपल यूज़ अ टैंक इनटू द ग्राउंड कॉल्ड सेप्टिक टैंक। तो इस वहाँ रूरल एरियाज़ में सेप्टिक टैंक बना लेते हैं अपने अपने डिफरेंट, अपने अपने घरों में टैंक बना दिए जाते हैं। तो उसमें से गंदा वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता रहता है, और कुछ टाइम पे, अब वो कितनी कैपेसिटी का है इस पे डिपेंड करता है, और कुछ टाइम के बाद इसको क्लीन करना पड़ता है। और इसमें कुछ सिस्टम ऐसे चैम्बर बनाए जाते हैं कि वेस्ट जो है उसमें बायोलॉजिकल रिएक्शन होके और वो अपने आप डिकम्पोज होता रहता है और उसका वॉल्यूम कम होता रहता है। तो इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया जाता है। द टैंक हैज़ अ स्टोरेज लिमिट, सो टाइम टू टाइम इट शुड बी क्लीन। तो ये वाला टैंक स्टोरेज लिमिट होती है और इसको टाइमली क्लीन करना चाहिए। और फिर सैनिटी, बिल्डिंग के अंदर जो ये जो सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग सर्विसेज इन आर्किटेक्चर, तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होती है, किस तरह से दी जानी चाहिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सैनिटेशन के अंदर जो डिफरेंट डिवाइसेस, इक्विपमेंट या फिटिंग्स काम में लेंगे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वो फिटिंग्स क्या होती है, जनरल फिटिंग्स, कि एक तो टैप होते हैं, नल होते हैं, वॉश बेसिन्स होते हैं, सिंक होते हैं किचन के अंदर, या फिर बाथरूम के अंदर जो है वो बाथ टब हो सकता है, नल की फिटिंग्स होती हैं, वॉश बेसिन्स होते हैं, वाटर क्लोजेट होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंडियन टाइप, यूरोपियन टाइप। और इन सब के साथ डिस्पोजेबल पाइप में ट्रैप लगाई जाती है, जो कि वाटर सील होती है, जिनमें परमानेंट पानी भरा हुआ होता है। तो ये सब बिल्डिंग के अंदर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए की जाती है। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल में, यूरिनल्स लगे हुए होते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स में, तो इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो जनरली पोर्सिलिन या बोन चाइना या सिरेमिक इस चीज़ के होते हैं, जो कि बिल्कुल स्मूथ मटेरियल हो, गंदगी उसके ऊपर ना रुके, इस तरह के मटेरियल होने चाहिए, और जो कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हों। तो इस तरह के मटेरियल इसके अंदर काम में लिए जाने चाहिए। और डिफरेंट सर्विसेज बिल्डिंग के अंदर क्या हो सकती है कि लाइट की फिटिंग होती है, पानी के पाइप आते हैं, और टीवी और टेलीफोन्स की लाइन होती है, एयर कूलिंग के लिए अपन डक्टिंग लगाते हैं आजकल बिल्डिंग्स के अंदर। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस सब के बारे में अपन इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ टर्मिनोलॉजी थी। सैनिटेशन फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, और उसका 1.1 और 1.2 अपन ने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।